नमस्कार बंधुगण आपण मानक स्वागत कराऊँ एचएस टीचिंग क्लासेस को आपण मानक पूर्व क्लास मानक कहुला दिल्ली सुल्तान शासन विषय दिल्ली सुल्तान शासन विषय जोटा अच्छी तार पार्ट 2 वीडियो आम दास वंश जहाँकि दिल्ली सुल्तान शासन प्रथम वंश जहाँकि दास वंश ता विषय आम आपन को पढ़ाई और दास वंश पर आउ रहा 4टी वंश से 4टी वंश ये वीडियो आम सारे चेष्टा करूँ और से दास वंशर शेष राजा किए दास वंशर शेष राजा थे कुतुबुद्दीन काईकुबेल थे दास वंशर शेष राजा एवं काईकुबेल केतु केते मसीहा थे काईकुबेल थे 1287 ख्रीष्टाब्द 1290 ख्रीष्टाब्द पर्यटन काईकुबेल थे काईकुबेल मृत्यु पर दास वंशर पतन होता दास वंशर पतन हो आरंभ होता खिलजी वंश आम लिखा दास वंश पर आसीला खिलजी वंश खिलजी वंश खिलजी वंश खिलजी वंश केतु केते शासन करथिला ना खिलजी वंश शासन करथिला 1290 ख्रीष्टाब्द 1290 ख्रीष्टाब्द 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत खिलजी वंश 1290 ख्रीष्टाब्द 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिला दीर्घ 30 वर्ष ये शासन करथिला दीर्घ 30 वर्ष ये शासन करथिला दीर्घ 30 वर्ष ये शासन करथिला खिलजी वंशर 4 जण राजा थिले खिलजी वंशर 4 जण सुल्तान थिले 4 जण सुल्तान मानक मध्यरु प्रथम सुल्तान जे कि थिले जलालउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान थिले जलालउद्दीन खिलजी जलालउद्दीन खिलजी जय जलालउद्दीन खिलजी को खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता बोली मध्य कह जाए जलालउद्दीन खिलजी को खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता बोली मध्य कह जाए जलालउद्दीन खिलजी को एवं जलालउद्दीन खिलजी केतु केते शासन करथिले जलालउद्दीन खिलजी से शासन करथिले 1290 ख्रीष्टाब्द 1246 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 6 वर्ष शासन करथिले 1290 ख्रीष्टाब्द 1246 ख्रीष्टाब्द पर्यंत जलालउद्दीन खिलजी शासन करथिले एवं ए जलालउद्दीन खिलजी विषय एते कि जानिबार नाही केतु केते शासन करथिले जलालउद्दीन खिलजी केतु केते शासन करथिले 1290 1246 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 6 वर्ष शासन करथिले एवं जलालउद्दीन खिलजी खिलजी वंशर प्रतिष्ठाता थिले एवं जलालउद्दीन खिलजी मृत्यु पर तापरे खिलजी वंशर द्वितीय शासक जे कि आसीथिले अलाउद्दीन खिलजी एवं ये अलाउद्दीन खिलजी जलालउद्दीन खिलजी पुत्रा थिले अलाउद्दीन खिलजी द्वितीय शासक खिलजी वंशर थिले अलाउद्दीन खिलजी अलाउद्दीन खिलजी जे कि खिलजी वंशर द्वितीय शासक थिले अलाउद्दीन खिलजी वंशर द्वितीय शासक थिले अलाउद्दीन खिलजी एवं अलाउद्दीन खिलजी 1246 ख्रीष्टाब्द 1296 ख्रीष्टाब्द 1316 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1246 ख्रीष्टाब्द 1316 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 20 वर्ष शासन करथिले अलाउद्दीन खिलजी एवं ये अलाउद्दीन खिलजी विषय किसी आम जानवर अच्छी अलाउद्दीन खिलजी जानले अलाउद्दीन खिलजी 1246 ख्रीष्टाब्द 1316 ख्रीष्टाब्द 20 वर्ष शासन करथिले अलाउद्दीन खिलजी थे खिलजी वंशर द्वितीय शासक थे अलाउद्दीन खिलजी एवं जो अलाउद्दीन खिलजी से भल शासक थे एवं अलाउद्दीन खिलजी से कौन करथिले ना एक वीर शासक थे एवं से युद्ध करेंगे राज्य को जय करेंगे एवं निजर प्राधान्य को बढ़ाइबे निजर गारिमा को बढ़ाइबे सुल्तान शासनर गारिमा को बढ़ाइबे से चेष्टा करथिले एवं अलाउद्दीन खिलजी कौन करथिले समग्र विश्व को विजय करने से आग बढ़ाई पाद बढ़ाई विश्व को विजय करने किंतु अलाउद्दीन खिलजी जे थे जो पारिषद वर्ग थे पारिषद वर्ग मान भर जड़े वृद्ध पारिषद थे जे कि अल्लाउल मुलक तांके परामर्श देले अलाउद्दीन खिलजी को जे तुम्हें सारा विश्व को जय करने पूर्व प्रथम आगे भारत को जय कर कारण भारत को तुम्हें केवल उत्तर भारत को किसी राज्य को अधिकार कर शासन कर दक्षिण भारत किसी राज्य बाहामनी है विजयनगर राज्य है ये सब शक्तिशाली राज्य एम आगे पराजित कर तापर तुम्हें सारा विश्व को पराजित कर लक्ष्य रख से अनुप्राणित होते क्या द्वारा आलेक्जांडर को द्वारा अनुप्राणित होते अलाउद्दीन खिलजी एवं से सारा विश्व को जय करने चाहते किंतु अलाउल मुलक वृद्ध पारिषद अलाउल मुलक परामर्श क्रमे से प्रथम सारा भारत को निज नियंत्रण रखा चाहिए सारा भारत को जय करने चाहिए ये परामर्श देते अलाउद्दीन खिलजी को अलाउल मुलक वृद्ध पारिषद परामर्श देते अलाउद्दीन खिलजी जे तांकर तीनोटी मुख्य लक्ष्य थिला अलाउद्दीन खिलजींकर तीनोटी मुख्य लक्ष्य थिला। प्रथम लक्ष्य थिला जे तुर्क सामंत मानकर क्षमता को ह्रास करवा
तुर्क सामंत मानकर क्षमता ह्रास करवा कारण सामंत माने अलाउद्दीन खिलजी को माने सहयोग करुनथुले सामंत माने अलाउद्दीन खिलजी को ऊपर राग थिला बोली अलाउद्दीन खिलजी मन करुथिले एवं से सामंत मानकर क्षमता को से ह्रास करने चाहिए हूँ प्रथम लक्ष्य सेटा और द्वितीय लक्ष्य है जे मंगोल शासक जे चेंगिज का बारंबार भारत को आक्रमण करुला से मंगोल शासकर तार जो क्षमता को तार शक्ति को ह्रास करवा एवं तृतीय लक्ष्य थिला भारतर दक्षिण भारतर अन्य राज्य को जय करवा सहित विशेषकर राजस्थान को जय करवा तार अलाउद्दीन खिलजी मुख्य लक्ष्य था एवं लिखिदेवा आम अलाउद्दीन खिलजी कौन कौन लक्ष्य था प्रथम लक्ष्य थिला जे तुर्क सामंत मानकर तुर्क सामंत मानकर क्षमता ह्रास करिवो तुर्क सामंत मानकर क्षमता ह्रास करवा तांकर जे प्रथम लक्ष्य थिला एवं द्वितीय लक्ष्य थिला जे मंगोल शासकर शक्ति को ह्रास करवा 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 प्रथम लक्ष्य था तुर्क सामंत मान क्षमता को ह्रास करवा द्वितीय लक्ष्य था मंगोल शासकर शक्ति को ह्रास करवा और तृतीय लक्ष्य था दक्षिण भारत विशेष करी राजस्थान विजय तीनटा लक्ष्य था गोटे तुर्क सामंत मान क्षमता को ह्रास करवा एवं द्वितीय लक्ष्य था मंगोल शासकों शक्ति को ह्रास करवा तृतीय लक्ष्य था दक्षिण भारत विशेषकर राजस्थान को विजय करवा तीनोटी लक्ष्य था अलाउद्दीन खिलजी एवं ये लक्ष्य सेना दरकार कौन सेना दरकार ये लक्ष्य सेना दरकार कारण सेना नथिले से किसी कार्य करें ना करें तुर्क सामंत मान क्षमता ह्रास करें ना मंगोल शासकर शक्ति को ह्रास करें ना दक्षिण भारत को जय करेंगे राज्य को जय करेंगे ना राजस्थान को जय करेंगे विशेषकर सेना ही दरकार सबुरी मूल सेना ही दरकार एवं ये सेना को आनिबे सेना दरकार एवं से कौन करते ना सैन्य आवश्यक करते एवं ये कौन करते ना पूर्व कौन होता सेना मानक पूर्व कौन होता ना वृद्ध हो बालक हो छोट छुआ हो समस्त को सेना भर्ती कराउथला तांकर योग्यता को देखा जाउनथला तांकर जो शक्ति को देखा जाउनथला सेना भर्ती कराउथला किंतु अलाउद्दीन खिलजी कहले एबेठु आ चलिबो नै एबेठु योग्य व्यक्ति ही सेना भर्ती हेबे बा फिटफाट व्यक्ति ही सेना भर्ती हेबे एवं से सेना परीक्षा करथिले जे सेना भर्ती करें सेना विभाग में भर्ती करें परीक्षा देवाक पड़ो परीक्षा से पास हेले बा समस्त योग्यता पाखे थे से सेना भर्ती हो पार एवं ये कौन होते सेना मान पूर्व दरमा दि जाऊला सेना मान पूर्व दरमा दि जाऊला केवल खाइबा दि जाऊला दरमा दि जाऊला सेना मान किंतु ये कहले सेना मान वर्तमान दरमा दिज्व सेना मानकर पोशाक ये तैयारी करते पोशाक सेना माने निर्दिष्ट स्वतंत्र धरण पोशाक पिंधे ये करते ये अलाउद्दीन खिलजी विषय आउ कि जाना एवं जी कि ये अलाउद्दीन खिलजी कौन करते ना कर बसाई कर बसाई अलाउद्दीन खिलजी कर बसाई तो से समय तो अनेक गुड़ी कर बसाऊला जिजिया कर हो विभिन्न प्रकार कर हो जिजिया कर को बसाऊला ना जो मैंने सुल्तान धर्म को ग्रहण करूनुले जो मैंने जो मैंने मुस्लिम धर्म को ग्रहण करूनुले हिंदू धर्म को धरी बसुले से जिजिया कर स्वतंत्र जिजिया कर लागू कराला और से हिंदू मान को काफिर बोली कहला कहले तुम हूँ काफिर एवं तुम्हें जिजिया कर दियो तुम हूँ काफिर तुम्हें जिजिया कर दियो एवं ये अलाउद्दीन खिलजी ये जो सेनाबाहिनी आवश्यक कले सेना मान को दरमा देवा कथा ये अर्थ कौट आने ना अर्थ आदाय करने से गंगा एवं जमुनार मध्य जो द्वाब अंचल अच्छी से द्वाब अंचल से कौन कले ना धनी लोक मान अधिक कर बसाइले टैक्स बसाइले अधिक कर बसाइले एवं
ଅଧିକ କର ବସାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜମିକୁ ସେମାନେ ମାପ କଲେ କେତେ କାହା ପାଖରେ ଜମି ଅଛି ସେ ଜମି ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୂରାଜସ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପନ୍ନ ଶସ୍ୟର 1/3 ସେ ମଧ୍ୟ କର ରୂପେ ଆଦାୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ ଅର୍ଥ ଆଣିଲେ ଏବଂ ସେନାମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଲିଭାଇକି ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଜାଣିବା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଉ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ସେ ଆହୁରି ଦୁଇ ପ୍ରକାର କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ଏ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କହିଲି ଜିଜିଆ କର ସେମାନେ ବସାଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୁସଲିମ ଧର୍ମକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜିଜିଆ କର ବସା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଘରାଇ ଚରାଇ କର ଦେବେ। ଯେ ଧର ବୃଦ୍ଧ ଲୋକମାନେ ହେଲେ ମହିଳାମାନେ ହେଲେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି କିଛି କାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘରାଇ କର। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁ ହେଉ କିମ୍ବା ପୋଷା ହେଇଥିବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯେ ଚରାଇତେ ନେଉଛନ୍ତି ପଡ଼ିଆକୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ତାଙ୍କୁ ଚରାଇ କର ଦିଆଯିବ। ଦୁଇଟା କର କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ହେଲା ଘରାଇ କର, ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ହେଲା ଘରାଇ କର ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚରାଇ କର। ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ଚରାଇ କର। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଘରାଇ କର ଏବଂ ଚରାଇ କର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବସାଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜାମାନେ କେବଳ କର ହିଁ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ରାଜାମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ କର ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ, କିଛି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କହିଥିଲେ ଯେ ସୁଲତାନ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନୀୟ ନୁହେଁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ଆଇନ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ଠିକ୍। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କହିଥିଲେ ଯେ ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ମୁସଲମାନ ଧର୍ମକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସେ କହିଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ମସଜିଦ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବି, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ଯେଭଳି କୁତୁବ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ମେହରୁଲ ଠାରେ କୁତୁବ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ସେଭଳି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କହିଲେ ମୁଁ ବି କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଆଲାଇ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆଲାଇ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ କୁତୁବ ମିନାରର ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଲାଇ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଆଲାଇ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସାରି ପାରିନଥିଲେ। ଆଲାଇ ମିନାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ଦ୍ଧ ଭଗ୍ନ ହିସାବରେ ସେ ରଖିଥିଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାରି ନଥିଲେ। ସେ କୁତୁବ ମିନାର ପାଖରେ ଅଛି ଆଲାଇ ମିନାର। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଆଲାଇ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ଆଲାଇ ମିନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିବା ନା ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ତାଙ୍କର ତ ମେନ୍ ହେଲା ତାଙ୍କେ ସୈନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସୈନ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୈନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ଏବଂ ସୈନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ସେ ଦୋଆବ ଅଞ୍ଚଳରେ କର ବୃଦ୍ଧି କରୁଥିଲେ। ଏବଂ କର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ସେ ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ପଠାଇଥିଲେ 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଲେଖିବା 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କାହାକୁ ପଠାଇଥିଲେ, କାହାର ନେତୃତ୍ୱରେ ପଠାଇଥିଲେ, କାହାକୁ ସେନାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ? 2 ଜଣ ହେଲେ ଉଲଗୁ ଖାଁ ଏବଂ ନସରତ ଖାଁ। ଉଲଗୁ ଖାଁ ଏବଂ ନସରତ ଖାଁ ଏଇ 2 ଜଣଙ୍କ ସେନାପତିତ୍ୱରେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଗୁଜରାଟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପଠାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା ଅନିହିଲୱାରା ଏବଂ କହିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଉଲଗୁ ଖାଁ ନସରତ ଖାଁକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଯାଅ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନିହିଲୱାରାକୁ ଆକ୍ରମଣ କର ଏବଂ ମୋତେ ଆଣି ସେ ରାଜ୍ୟ ଦିଅ। ଏବଂ ଉଲଗୁ ଖାଁ ନସରତ ଖାଁ ଯାଇଥିଲେ ଗୁଜରାଟର ରାଜଧାନୀ ଅନିହିଲୱାରାକୁ
आक्रमण करथिले एवं ताकू जीतिथिले एवं निज अधिकार को आनिथिले एवं राजा अलाउद्दीन खिलजी को आनी देथिले एवं तापरे अलाउद्दीन खिलजींकर अन्य एक लक्ष्य होला जे से रणथंभोर मेयर को आक्रमण करथिले एवं रणथंभोर मेयर को आक्रमण करथिले मेयर आक्रमण करियार तांकर एकमात्र कारण थिला मेयर आक्रमण करिया तांकर एकमात्र कारण थिला जे मेयर रानी जे थिले तांकू पाइबा पई तांकू विवाह करबा पई एवं से रणथंभोर मेयर को आक्रमण करथिले तांकर सेनापति माध्यम रे एवं आक्रमण करी अवश्य से राज्य को पाइथिले एवं से रानी को पाइथिले रानी को ना हला कोन पद्मिनी एवं से रानी को पाइथिले किंतु पाइबा परे मध्य से रानी एक जहर नामक एक व्रत पालन करथिले एवं जो व्रत रे कि से अग्नि रे झास होई आत्माहुति देथिले एवं तापर देखिबा जे अलाउद्दीन खिलजी 1307 ख्रीष्टाब्द रे अलाउद्दीन खिलजी 1307 ख्रीष्टाब्द रे 1307 ख्रीष्टाब्द रे अलाउद्दीन खिलजी 1307 ख्रीष्टाब्द रे से कोन करथिले ना लिखियो 1307 ख्रीष्टाब्द रे से 1307 ख्रीष्टाब्द रे जो दक्षिण भारत रहिला दक्षिण भारतर विभिन्न राज्य को से जय करबा पे 1307 ख्रीष्टाब्द रे से मलिक काफूर को नेतृत्व रे नाटा मन रखिबे मलिक काफूर को सेनापतित्व रे मलिक काफूर को सेनापतित्व रे से दक्षिण भारतर विभिन्न राज्य को जय करबा पई दक्षिण भारत विभिन्न राज्य को जय करबा पई 1307 ख्रीष्टाब्द रे अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को सेनापतित्व रे तांकर सैन्य दल को पठाइतिले कहले जो दक्षिण भारत विभिन्न राज्य को जय करी मत आनिक दियो एवं ये मलिक काफूर 1307 ख्रीष्टाब्द रे आक्रमण करथिले दक्षिण भारत विभिन्न राज्य को एवं दक्षिण भारत विभिन्न राज्य को आक्रमण करी से कोन करथिले ना तेलंगाना लिखिदबा को राज्य को से निज अख्तियार को आनिथिले गोटे गोटे राज्य ना लिखिदबा प्रथम हला देवगिरी प्रथम द्वितीय राज्य होला तेलंगाना वर्तमान मध्ये तेलंगाना राज्य अछि देवगिरी तेलंगाना नुआ कली जो 2014 मसिया सृष्टि होईछि देवगिरी तेलंगाना एवं तृतीय होला पांड्य एवं चतुर्थ होला द्वार समुद्र कौन द्वार समुद्र एवं पंचम है हयशाल कौन हयशाल ये नाम आप मन रखु यही बहुत इंपोर्टाट 1307 ख्रीष्टाब्द रे अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को सेनापतित्व रे तांकर सैन्य दल को दक्षिण भारतर विभिन्न राज्य को जय करने पठाइथिले एवं दक्षिण भारतर देवगिरी को तेलंगाना को पांड्य को द्वार समुद्र को हयशाल को से मलिक काफूर निज अख्तियार को आनिथिले अख्तियार को आनिबा परे से आनिकी अलाउद्दीन खिलजी को देथिले सब राज्य को कहले आमे सब राज्य को जीति सारिछु एवं अलाउद्दीन खिलजी कहले हां जीतिले कोन हला आपण तुमे तो सेनापति कहले तुम से राज्यर जी शासक थे से कही दियो से शासन करूँ से राज्य से राज्य शासन करूँ किंतु समय को समय आमको से आसी राजस्व देवे समय को समय कौन राजस्व देवे एवं राजस्व देवा सहित विभिन्न प्रकार कर जो लागू से कर को देवे जहाँफल आमर तो राजस्व पांठि राजस्व पांठि को अर्थ सब प्रवाह हो एवं से केवल शासन करेंगे आमर से किसी मुंड खेलबार ना आमको अर्थ आसा दरकार एवं से राज्यर पूर्व शासक जी कहीदियो जे से शासन कार्य तुलांतु एवं किसी सुविधा सुजोग से पाइबे एभली भाव में यही सब कार्यकलाप था अलाउद्दीन खिलजी वंशर जे थे द्वितीय राजा अलाउद्दीन खिलजी यही सब कार्य था ये अलाउद्दीन खिलजी विषय एतिक जानवर अच्छे आपको अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंशर तृतीय शासक जे थे कि शाहबाद्दीन उमर तृतीय शासक किए थे शाहबाद्दीन उमर ये प्रथम शासक थे ये द्वितीय शासक थे प्रथम शासक थे जलालुद्दीन खिलजी द्वितीय शासक थे अलाउद्दीन खिलजी तृतीय शासक थे शाहबाद्दीन उमर तृतीय शासक थे शाहबाद्दीन उमर शाहबाद्दीन उमर खिलजी वंशर तृतीय शासक थे केतरु केते रही शाहबाद्दीन उमर से रही 1316 से गोटे वर्ष रही बेस समय रही पारि नथिले शाहबाद्दीन उमर पर खिलजी वंशर चतुर्थ शासक जी थे कि कुतुबुद्दीन
मुबारक कुतुबुद्दीन मुबारक थिले ये केतर रही कुतुबुद्दीन मुबारक ये 1316 ख्रीष्टाब्द 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत रही है। कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 ख्रीष्टाब्द 1320 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शाहाबादी उमर 1316 ख्रीष्टाब्द रही है। अलाउद्दीन खिलजी आलाई मीनार प्रतिष्ठा करते अलाउद्दीन खिलजी दुई प्रकार नुआ कर लागू करते घराई चराई अलाउद्दीन खिलजी आ कौन करते ना से सेना मानकर नूतन पोशाक देते सेना मान दरमा नूतन करते सेना परीक्षा निरीक्षा कर सेना विभाग में भर्ती करते ये सब कार्य अलाउद्दीन खिलजी करते अलाउद्दीन खिलजी वंशर समाप्त दिग रोचे खिलजी वंशर पर आसला आमर तुगलक वंश विषय बर्तमान आम जाना लिभेवा को स्क्रीनशॉट नहीं जातु तुगलक वंश विषय बर्तमान जाना तुगलक वंश विषय बर्तमान जाना तुगलक वंश ये तुगलक वंश खिलजी वंश पर तुगलक वंश आइला जितेबाला कुतुबुद्दीन मुबारक शाह मृत्यु पर तुगलक वंश आरंभ होता। तुगलक वंशर केते शासन करथिला तुगलक वंश शासन करथिला 1320 ख्रीष्टाब्द 1414 ख्रीष्टाब्द पर्यंत तुगलक वंश शासन करथिला। दीर्घ 94 वर्ष तुगलक वंश शासन करथिला। खिलजी वंश दीर्घ 30 वर्ष शासन करथिला। आमर दास वंश दीर्घ 84 वर्ष शासन करथिला एवं तुगलक वंश दीर्घ केते वर्ष शासन करथिला ये 94 वर्ष शासन करथिला। 94 वर्ष तुगलक वंश शासन करथिला 94 वर्ष एवं तुगलक वंशर जे कि प्रथम राजा थिले तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता थिले तांका ना कोन जलालुद्दीन खिलजी ने तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता जे थिले कि आमर गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता थिले ता ना कोन गियासुद्दीन तुगलक जे तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता थिले गियासुद्दीन तुगलक तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता थिले। गियासुद्दीन तुगलक केते शासन करते गियासुद्दीन तुगलक शासन करते 1320 ख्रीष्टाब्द 1325 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 25 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 25 वर्ष गियासुद्दीन तुगलक शासन करते। तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता गियासुद्दीन तुगलक वंशर केते शासन कर 1320 रु 1494 वर्ष मोट शासन करथिला। गियासुद्दीन तुगलक जे थिले कि तुगलक वंशर प्रथम राजा तुगलक वंशर प्रतिष्ठाता 1320 रु 1325 ख्रीष्टाब्द शासन करथिले। दीर्घ 5 वर्ष शासन करथिले एवं गियासुद्दीन तुगलक दुईटी मुख्य कार्य करथिले। गियासुद्दीन तुगलक दुईटी मुख्य कार्य करथिले। प्रथम कार्य होउछि तांकर डाक व्यवस्थार प्रचलन चिठीपत्र नवा देवा आनिबा कार्य डाक व्यवस्थार प्रचलन करथिले। द्वितीय कार्य तांकर जहा कि थिला से देखिले से चाषी माने ग्रीष्म ऋतु से माने फसल करि पारु नांती निजर खेतरे फसल करि पारु नांती सेति से कोन करथिले ना केनाल प्रस्तुत करथिले केनाल निर्माण करथिले एवं केनाल जो जल चाषी माने नेबे केनाल जो जल चाषी माने नेबे सेमान को कर देबाकू पड़िबो नै। केनाल नूतन करी प्रतिष्ठा करथिले कि चाषी मानको चाषी मानको मंगल पई कि हमर गियासुद्दीन तुगलक केनाल व्यवस्थार प्रचलन करथिले। केनाल व्यवस्थार प्रचलन करथिले गियासुद्दीन तुगलक एवं गियासुद्दीन तुगलक परे गियासुद्दीन तुगलकर पुत्र के थिला जुना खां थिला। जुना खां किए बर्तमान जुना खां हेउचंती तुगलक वंशर द्वितीय शासक। तुगलक वंशर द्वितीय शासक जुना खां से केते शासन करथिले हम लिखि दवा द्वितीय शासक जुना खां एटा हला प्रथम शासक एटा हला द्वितीय शासक के जुना खां किए जुना खां तुगलक वंशर द्वितीय शासक जुना खां से केते शासन करथिले से 1325 रु से 1325 ख्रीष्टाब्द रु 1351 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से 1325 ख्रीष्टाब्द रु 1351 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ
26 वर्ष से शासन करते जुना खां। जुना खां किए ना जे जुना खां जे शासक थे तुगलक वंशर द्वितीय शासक से तांकर नाम को परिवर्तन करते से नाम को परिवर्तन करते से ना से प्रथमे क्या किभली शासक हेले जुना खां निजर पिता गियासुद्दीन तुगलक को हत्या करते गियासुद्दीन तुगलक को खत्म करते मारी गियासुद्दीन तुगलक को मारी शासन करते शासन कार्य आरंभ करते तुगलक वंश द्वितीय राजा होते गियासुद्दीन तुगलक को हत्या कर जुना खां तुगलक वंशर द्वितीय शासक होते जुना खां गियासुद्दीन तुगलक पुत्र थे गियासुद्दीन तुगलक जुना खां पिता थे जुना खां जे गियासुद्दीन तुगलक को हत्या करते माने पुत्र पिता को हत्या करथिला एवं पिता गादी पुत्र बसीला जुना खां बसीला सुल्तान शासन चलैथिला एवं जुना खां 1325 रु 1351 पर्यंत दीर्घ केत शासन करथिले दीर्घ 26 वर्ष शासन करथिले 26 वर्ष शासन करथिला के जुना खां एक जुना खां कोन प्रथम कोन करथिला जेतल शासक होइगला से प्रथमे कोन करथिला से प्रथमे तार नाम को आगे परिवर्तन करथिला तार नाम को परिवर्तन करथिला जुना खां थिला तार नाम को परिवर्तन करथिला कहला मोहम्मद बिन तुगलक मोना आजिठू मोहम्मद बिन तुगलक कोन कहला ता नाम परिवर्तन करथिला ता ना कोन हला मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक ये ता ना ठू आरंभ करी प्रत्येक जिनसर परिवर्तन आनी प्रत्येक जिनसर सी परिवर्तन आनी मोहम्मद बिन तुगलक ये जड़े भल शासक थिले ज्ञानी गुणी शासक थिले से अनेक तर्कशास्त्र दर्शन शास्त्र गणित धर्मशास्त्र ये सब को अध्ययन करते से एकाधार जड़े बहु विशिष्ट साहित्यिक एवं कवि थिले किए मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्ञानी थे एवं से विभिन्न योजना नूतन निज साम्राज्यर उन्नति साम्राज्यर जनसाधारण उन्नति विभिन्न प्रकार योजना आनी नीति नियम आनी नुआ करी नीति नियम आनी एवं जो सब नीति नियम से आणुले ता ठीक भाव में कार्यकरी हो पार नाला एवं तांकर धैर्यर अभाव थिला तांकर निष्ठार अभाव थिला एवं तांकर दूरदृष्टिर अभाव थिला से कौन भी योजना तांकर ठीक भाव कार्यकरी हो पार नाला जो तांकु सुल्तान शासन रे जो सुल्तान शासन रे प्रसिद्धि यही सब कार्यकलाप केते गुडी कार्यकलाप सुल्तान शासन में प्रतिष्ठित करिछि बा प्रसिद्ध कराइछि ए मोहम्मद बिन तुगलक कौन कहते ना प्रथम करी मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम करी से तांकर विचार व्यवस्था में परिवर्तन आनीला विचार व्यवस्था परिवर्तन आनीला तांकर साम्राज्यर नीति नियम परिवर्तन आनीला विभिन्न परिवर्तन आनीला एवं से प्रथम करी कौन करथिला ना काटिलु आ गोटे कथा कही थे ये मोहम्मद बिन तुगलक जे कहला तार केते गुडी नीति प्रसिद्ध ताकू इतिहास रे मोहम्मद बिन तुगलक को प्रसिद्ध कराई तीनोटी नीति से इतिहास प्रसिद्ध कराई गोटे नीति है जे दोआब अंचल कर वृद्धि एवं द्वितीय नीति है राजधानी परिवर्तन तृतीय नीति है नूतन मुद्रा प्रचलन ये तीनोटा नीति तांको इतिहास रे प्रसिद्ध कराई से तीनोटी नीति विषय आम बर्तमान आपन को बुझाइबू आपको स्क्रीनशॉट नहीं जाओ आम बर्तमान लिभाइबू मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम नीति जहाँ की थिला मोहम्मद बिन तुगलक केते शासन करते मोहम्मद बिन तुगलक जे कि 1325 रु 1351 पर्यंत दीर्घ 26 वर्ष शासन करते प्रथम नीति जहाँ कि इतिहास रे प्रसिद्ध कराई प्रथम नीति है दोआब अंचल कर वृद्धि दोआब अंचल कर वृद्धि केबे आनी 1326 ख्रीष्टाब्द आनी तांके शासन गादी धरबार एक वर्ष पर से आनी ये नीति दोआब अंचल कर वृद्धि से कौन करते ना ये नीति ना तांकर जेहेतु केतोडे लक्ष्य थिला तांकर केतोडे लक्ष्य थिला जेपरि मध्य एशियार भारतर प्रत्येक राज्य को निज अख्तियार रखा दक्षिण राज्य शक्तिशाली राज्य को निज अधीन को आनिबा एवं ता सहित मध्य एशियार
केतोड़ी राज्य बर्तमान जो मध्य एशिया जोटा अच्छी अफगानिस्तान कजाकिस्तान किर्गिस्तान उजबेकिस्तान तुर्कमेनिस्तान ये सब राज्य अच्छे जर्जिया आर्मेनिया अजरबैजान ये सब राज्य बर्तमान जो लोकेशन अच्छे से लोकेशन किसी राज्य थे से राज्य को निज युद्ध कर किसी राज्य को निज नियंत्रण आने से चाहिए से कौन करते दोआब अंचल कर वृद्धि करते सैन्य आवश्यक पड़ता है जानते सैन्य आवश्यक है कारण जे कि खिलजी वंशर शासक अलाउद्दीन खिलजी जे कि सैन्य मान दरमा से पोशाक और से खाद्य दौले दरमा दौले से सैन्य मान प्रबल सैन्य आवश्यक होता है सैन्य मान दरमा से विभिन्न खर्च से कौन करते ना दोआब अंचल कर वृद्धि करते दोआब अंचल कौटा ना गंगा और जमुनार मध्यवर्ती अंचल आपण मानक जन दूचु भारत मानचित्र करी यहाँ भारत है यहाँ भारत मानचित्र है उत्तराखंड ये एरिया उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश बिहार ये तो पश्चिमबंग उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिमबंग ये दोआब अंचलटा कौटी आम कौचे प्रथम गंगा नदी कौट बाहरी उत्तराखंड गंगोत्री बाहरी गंगा नदी उत्तराखंड गंगोत्री बाहरी गंगा नदी जमुना नदी कौट बाहरी जमुना नदी उत्तराखंड जमुनेत्री बाहरी जमुना नदी एवं गंगा नदी जो बाहरी गंगोत्री से ना गंगा नदी जाइए से ना अच्छी कौन भागीरथी नदी गंगोत्री बाहरी गंगा नदीर ना भागीरथी नदी प्रथम अच्छी एवं तापर भागीरथी नदी एवं अलकानंदा को नदी कौट बाहरी सतपथी बाहरी उत्तराखंड सतपथी अलकानंदा नदी और भागीरथी नदी उत्तराखंड एक जगह अच्छी एक उत्तराखंड एक जगह अच्छी देवप्रयाग उत्तराखंड एक जगह अच्छी से देवप्रयाग ठारे कौन कर भागीरथी नदी अलकानंदा नदी मिशिंट और मिशिंट गंगा नदी सृष्टि होती गंगा नदी मिसवा पर ना गंगा नदी होती धर ये आसिले मिसिले गंगा नदी गोड़ा भागीरथी नदी आसला ये मिसला यू आसी गंगा नदी ना ये धर जमुनेत्री बाहरी जमुना नदी एवं गंगा नदी एवं जमुना नदी मिशिंट कौटी उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे उत्तर प्रदेश प्रयागराज रे गंगा नदी एवं जमुना नदी मिशिंट एवं तापर ये गंगा जमुना मिसिया पर गंगा नदी हो जाइए गंगा नदी हो जाइए बिहार साउथ रे जाइए साउथ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट रु तापर साउथ ईस्ट को पुणी जाइए झारखंड किसी एरिया दे जाइए और झारखंड किसी एरिया दे गलापर पश्चिम जाइए पश्चिमबंग में फाराको ब्रिज पश्चिमबंग फाराको ब्रिज पश्चिमबंग फाराको ब्रिज ठारे से कौन करना एक शाखा नदी बाहरी गंगार एक शाखा नदी बाहरी जहाँ कि आम कही था हुगुली नदी फाराको ब्यारेज रु जिते बांग्लादेश आड़ को वेस्ट बेंगल आड़ को जिते वेस्ट बेंगल जो बांग्लादेश आड़ को जो से गति करी तार ना हो जाइए कौन तार ना हो पद्मावती 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 से गंगा नदी जो वेस्ट बेंगल को वेस्ट बेंगल जो बांग्लादेश को जाइए ना हो पद्मावती होती एवं तापर ए फाराक्को ब्यारेज रो एक शाखा नदी हिसाब से गंगा नदी शाखा नदी हिसाब से हुगुली नदी बाहरी आसी पश्चिमबंग दे आसी ये बे ऑफ बेंगल प्रवेश करी मिसी एवं जो स्थानटा गंगा भागीरथी एवं अलकानंदा मिसी कौटी उत्तराखंडर देवप्रयाग एवं देवप्रयाग रु जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश प्रयागराज एवं तापर एठू रोची जमुना नदी जो बाहरी उत्तर प्रदेश प्रयागराज मिसी जो फांका स्थानटा यहाँ हूँ दोआब अंचल गंगा जमुनार मध्यवर्ती स्थान हूँ दोआब अंचल यहाँ उत्तर प्रदेश अच्छी ये जो दोआब अंचल कौन होता ना दोआब अंचल मोहम्मद बिन तुगलक दोआब अंचल मोहम्मद बिन तुगलक कौन करथिला ना तार सेना मानकर
सब समस्या को आर्थिक समस्या को मेटाइवाई से दरमा देवाई पोषा देवाई और से कौन करथिला ना अर्थ से दुआब अंचल जो कृषक मान थे से प्रबल कर बसाइला जहाँफल से वर्ष कौन है ना भल वर्षा हो नाला जो कारण कि कृषक मैंने अमल भलसे कर बिलू आमदानी कर फसल को जहाँफल से कौन करते ना राजा जो वर्धित कर देवाई अक्षम होते राजा वर्धित कर देवाई अक्षम होते नदे पारू राजा कौन करते मोहम्मद बिन तुगलक कौन करते तार तार कर्मचारी मानक कही तुम्हें जाओ से कृषक मानक जमी हो मारिपिटिक आण से अत्याचार करते कौ मैंने राजा कर्मचारी मैंने कृषक मान अत्याचार करते दुआब अंचल जो कृषक मैंने अत्याचार करते जो अत्याचार कारण दुआब अंचल चाषी मैंने कौन करते जंगल को पलायन करते जो अत्याचार कारण दुआब अंचल चाषी मैंने जंगल को पलायन करते जंगल को पलायन कले मोहम्मद बिन तुगलक कर्मचारी मैंने चाषी मान गोड़े गोड़े जंगल को जंगल हत्या करते जो कारण कि चाषी मैंने दुआब अंचल को आउ केबे भी फेरबेनि बोली कही जो कारण कि राजा मुंडरे बुद्धि पशिला यदि चाषी मैंने न आसबे दुआब अंचल को मु जेतिक कर पाउथली सेतिक आउ पाइबे नहीं कारण से देखिले चाषी मैंने जेबेठू गले दुआब अंचल छाड़ी जंगल को पड़े दुआब अंचल एक उर्वर अंचल होते से फसलर आ बाहर नहीं फसल आ बाहर नहीं राजा पाखु अर्थ आसुना जो कारण कि से कौन करते चाषी मान आकृष्ट करने से डाकी कहते तुम दुआब अंचल को आस और तुम ठार जो वर्धित कर मुझे आदेश देती प्रत्याहार कर नौची प्रत्याहार कर से आईन को खारज करुच्ची तुम आस तुमको मु चाष कार्य कले तुमको मो ऋणर व्यवस्था देवी बिना सुधरे ऋण देवी यही अलाउद्दीन खिलजी यह कहते कहते तुम से कूअर जो जलपाई कूप पुष्कर ये खनन करते जो खनन करने कारण विभिन्न अनेक परिमाण पैसा खर्च होता अर्थ खर्च होता जो अर्थ कि राज्य राजकोष जाइला जहाँफल राज्य राजकोषर अर्थ कमी एवं जो अर्थ कमी जाइला तार अर्थर भरण पोषण से कौन करते से 1330 ख्रीष्टाब्द 1330 ख्रीष्टाब्द से कौन करते ना ताम्र मुद्रानीति प्रचलन करते ताम्र मुद्रानीति कौन ये ताम्र मुद्रानीति हूँ 1330 ख्रीष्टाब्द मोहम्मद बिन तुगलक प्रचलन करते ताम्र मुद्रानीति कौन जो राज्यर राजकोष सरीगला राज्यर राजकोष रे अर्थ कमीगला से कौन है ना मोहम्मद बिन तुगलक किभली राज्य चलाइबे चिंतार पड़गले से कौन कहले से कहले जे जेतिक तो मो अर्थ को मु लोक मानकर सेवार विनियोग कली लोक मान ऋण देली बिना सुधरे लोक मान पाखु ऋण पलैला से सुध देले ना पाखु मो पाखु अर्थ आसी पाइला ना ता सहित जो से कूप पुष्करणी खनन कले से कूप पुष्करणी रे से चाषी मान कार्य कले से चाषी मान कूप ताड़िले पुष्करणी खनन कले चाषी मान को पैसा दिगला मजूरी आकार दिगला पैसा चाषी मान बारू किसी आसी पाइला ना जो कारण राज्यर अर्थ राजकोषर अर्थ कमीगला से अर्थ को भरण करने से कहले कृषक मान पाखे लोक मान पाखे जनता मान पाखे सब अर्थ पलैला सब अर्थ सुना रूपा ये सब अर्थ अच्छे सब मुद्रा से पलैला पाखे अल्प परिमाण रहा सुना रूपा मुद्रा एवं से कौन कहले गोटे नीति प्रणयन कले कहले मुझे ताम्र मुद्रा प्रचलन करी ताम्र मुद्रा को प्रचलन करी से कौन करेंगे ना लोक मानू ताम्र मुद्रा प्रचलन कर लोक मानू कहे जे तुम्हें माने सुना रूपा मुद्रा दियो एवं तार परिमाण रे ताम्र मुद्रा मो पाखु नहीं जाओ लोक मैंने कौन भारी चालाक लोक मैंने कहले लोक मैंने निजे निजे ताम्र मुद्रा प्रचलन करने लगे से जी लोक मान जी सब सुना रूपा मुद्रा अच्छी निज पाखे रखिदे राजा कौन कहते राजा कहते राजा निजे ताम्र मुद्रा प्रचलन कर से कहते लोक मानू मु ताम्र मुद्रा दे सुना रूपा मुद्रा आनीपारि ये ताम्र मुद्रा दे सुना रूपा मुद्रा आनीपारि राजा भाई जे ताम्र मुद्रा लोक मैंने प्रचलन करें जहाँफल राजा एभली एक नीति प्रणयन करेंगे जबड़ी लोक मैंने निजर सुना रूपा मुद्रा को देवे राजा पाखु ताम्र मुद्रा नहीं आसबे किंतु लोक मैंने कौन निजे निजे ताम्र मुद्रा प्रचलन करने लगे जनता मैंने कौन कले ना निजर जो सुना रूपा मुद्रा को
ସୁନା ରୂପା ମୁଦ୍ରାକୁ ନ ଦେଇ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ନିଜେ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ନକଲି ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରି ସେମାନେ ସେ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରାକୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଇ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରୁ ସୁନା ରୂପା ମୁଦ୍ରା ନେଇଗଲେ। ଯାହାଫଳରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷ ଆହୁରି କମିଗଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୋଷକୁ ଆହୁରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମ୍ନକୁ ଖସି ଆସିଲା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗରିବ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ରାଜା ଏବଂ ତାପରେ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଏଭଳି ନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୀତିକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଚାଲିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରି ଫେରାଇ ଆଣିଲେ। ତାପରେ 1330 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଯେଉଁ ତାମ୍ର ମୁଦ୍ରା ନୀତି ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ସେ ଆଉ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଇନା ଲେଖିବା, ତାକୁ ଲିଭେଇବା। ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେଲା ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ରାଜଧାନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। କେବେ? ସେ 1329 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ 29 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1329 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ରାଜଧାନୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା ରାଜଧାନୀ କେଉଁଟା ଥିଲା ନା ଦିଲ୍ଲୀ ଥିଲା। ସୁଲତାନ ଶାସନର ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ରାଜଧାନୀ କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ 1329 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଆଣିଥିଲେ। ଦୌଲତାବାଦ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଠି ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଲତାବାଦର ଲୋକେସନ୍ କେଉଁଠି? ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଔରଙ୍ଗାବାଦ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଦୌଲତାବାଦ ରାଜଧାନୀ ସେ ରଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୌଲତାବାଦର ରାଜଧାନୀ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀ ଆଣିଥିଲେ। ଦୌଲତାବାଦର ଲୋକେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଔରଙ୍ଗାବାଦ। ଏବଂ এই ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ସେ ସମୟରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ 1500 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। କେତେ କିଲୋମିଟର ଥିଲା? ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ କେତେ କିଲୋମିଟର ଥିଲା? 1500 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ଦୌଲତାବାଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା 1500 କିଲୋମିଟର। ଏବଂ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ରାଜଧାନୀ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆଣିବାର ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା, ମଙ୍ଗୋଲିଆରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା, ଯଦି ସେ ରାଜଧାନୀକୁ ଏକ ତୁମେ ଜାଣିଥ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ଯେଉଁ ରାଜଧାନୀ ଆଣିଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀଟାକୁ ସେ ବିଲୋପ କରିନଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏକ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଦୌଲତାବାଦକୁ ସେ ରାଜଧାନୀ ରଖିଥିଲେ। କାରଣ ମଙ୍ଗୋଲ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲା ସେ ବାରମ୍ବାର ଭାରତକୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ଭାରତର ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରତା ଥିଲା ଏବଂ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଏକ ରାଜଧାନୀ ରଖିଲେ ଭାରତର। ସେ ମଙ୍ଗୋଲିଆ ଶାସକ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ଦୌଲତାବାଦରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପହଞ୍ଚିବା ତାକୁ ଟିକେ ଡେରି ହେବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ଦୌଲତାବାଦର ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଏକ ରାଜଧାନୀ କରି ରଖିଥିଲେ ଭାରତର ସେ ସମୟରେ। ଏବଂ ଦୌଲତାବାଦର ରାଜଧାନୀ କରିବାର ଅନ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେ ସିନା ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜଧାନୀ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯେପରି ନ ବାହାରିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦୌଲତାବାଦରେ ରାଜଧାନୀ ରଖିଥିଲେ, ଭାରତର ରାଜଧାନୀ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ରାଜଧାନୀକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ କିଛି ତାଙ୍କର ରାଜ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିଲେ, କିଛି ମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଦୌଲତାବାଦକୁ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଦୌଲତାବାଦକୁ, ରାଜା ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଦୌଲତାବାଦକୁ। ସେ କ'ଣ ହେଲା ବାଟରେ ଆସିବା ବେଳେ ଦୌଲତାବାଦର ପରିବେଶ
जलवायु एवं तार खाद्य लोक मानू एते सुहाइला नहीं लोक मान प्रति एक अनुकूल है नहीं एवं जो कारण बाटर किसी लोक मृत्युवरण करते अन्य एक कारण है दौलताबाद राजधानी दिल्ली को पुनर्बार ट्रांसफर करवा अन्य कारण है जे राजा जितेबले मंत्री मानक किसी मंत्री को दौलताबाद को आनी सेनापति को दौलताबाद को आनी किसी सैन्य को दौलताबाद को आनी जो कारण दिल्ली जो सुदृढ़ थिला ताहा धीरे धीरे दुर्बल होगा लगे जो कारण राजा मन कले मंगोल शासक यही समय दिल्ली उपर जब आक्रमण करदेव ताहले सैला सब से कौन करते ना दिल्ली को निज राजधानी को नहीं दिल्ली को समस्त कर्मचारी को मंत्री को सेना को समस्त दिल्ली नहीं निजे जा पड़े जो कारण आड़वया राजा बोली कहुई था कारण से सब जितक नीति सब आणुले से नीति को सब से परिवर्तन करते फेराई नौते कौन नीति सफल हो पार ना कारण से धैर्य नाला कारण से धैर्य ना आड़वया राजा बोली लोक मैंने कही था आड़वया राजा कौन कही था आड़वया राजा कही था आड़वया राजा आड़वया राजा मोहम्मद बिन तुगलक को लोक मैंने आड़वया राजा बोली कही आड़वया राजा तांकर ये तीनोटी मुख्य कार्य था और मोहम्मद बिन तुगलक विषय बर्तमान आसला मोहम्मद बिन तुगलक पर आसी जे कि तुगलक वंशर तृतीय शासक थे देखा जे कि फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह ये जो मोहम्मद बिन तुगलक जे थिले से मध्य आउ एक कार्य करते से कौन करते ना कागज नोट मुद्रा प्रचलन करते तंबा मुद्रा तो प्रचलन करते कि तंबा मुद्रा जो विफल होगा से कागज नोट मुद्रा प्रचलन करते फिरोज शाह तुगलक लिखि देखा फिरोज शाह तुगलक केते शासन करते फिरोज शाह तुगलक 1351 ख्रीष्टाब्द 1388 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करते किए फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक उनकर एक मुख्य कार्य था से अशोकंकर जो थिला धार्मिक अभिलेख लुम्बिनी थिला नेपाल जहाँ को बर्तमान जोटा नेपाल पूर्व नाम था लुम्बिन और से लुम्बिन में अशोकंकर जो धार्मिक अभिलेख थिला ताकू से भारत को आनी अशोकंकर धार्मिक अभिलेख को भारत को आनी किए फिरोज शाह तुगलक और फिरोज शाह तुगलक अनेक कार्य करते पूर्वर जो मोहम्मद बिन तुगलक पिता जे थे गियासुद्दीन तुगलक से जो केनाल प्रस्तुत करते केनाल जो प्रस्तुत करते बिना टैक्स लोक मान जल प्रदान करुले किंतु फिरोज शाह तुगलक कहले सब मागणा होगा आईना लोक मान मागणा दिज्व ना लोक मैंने जल ने माने बर्तमान टैक्स देवा पड़ो कर देवा पड़ो से केनाल व्यवस्था से टैक्स बसाई कि फिरोज शाह तुगलक आउ जी सब अच्छा तुगलक वंश राजा से विषय ये जानवर ना और तापर तुगलक वंश पर बर्तमान आम आसवा सैयद वंश को जहाँकि दिल्ली सुल्तान शासन चतुर्थ राजवंश सैयद वंश आम लिखे आप स्क्रीनशॉट नहीं जातु देखो सैयद वंश केते रही सैयद वंश रही 1414 ख्रीष्टाब्द 1451 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1414 ख्रीष्टाब्द 1451 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 37 वर्ष दीर्घ 37 वर्ष शासन करता किए सैयद वंशर प्रतिष्ठाता किए थे सैयद वंशर प्रतिष्ठाता थे खिजर खान सैयद वंशर प्रतिष्ठाता सैयद वंशर प्रतिष्ठाता थिले खिजर खान सैयद वंशर प्रतिष्ठाता किए थे सैयद वंशर प्रतिष्ठाता थे खिजर खान ये खिजर खान केते शासन करते खिजर खान शासन करते 1414 ख्रीष्टाब्द 1421 ख्रीष्टाब्द पर्यंत ये खिजर खान शासन करते सैयद वंश जे तुगलक वंशर परवर्ती वंशर नाम है सैयद वंश 1414 ख्रीष्टाब्द दीर्घ 37 वर्ष शासन करता सैयद वंशर प्रतिष्ठाता जे थे कि खिजर खान थे 1414 1421 ख्रीष्टाब्द पर्यंत रही है तार अन्य सब राजा मान विषय किसी जानवर ना सैयद वंश पर आसला लोधी वंश सैयद वंश पर आसला लोधी वंश
लोदी वंश शहीद वंश पर क्या आसिले लोदी वंश केते शासन करथिला लोदी वंश शासन करता 1451 ख्रीष्टाब्दरू 1451 ख्रीष्टाब्दरू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत किए शासन करथिला लोदी वंश शासन करथिला लोदी वंशर राजा माने शासन करथिले 1451 ख्रीष्टाब्दरू 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत लोदी वंश राजा माने शासन करथिले दीर्घ केते वर्ष दीर्घ 75 वर्ष दीर्घ 75 वर्ष मैंने शासन करते लोदी वंशर प्रतिष्ठाता कि आपको जब क्वेश्चन पड़े लोदी वंशर प्रतिष्ठाता होती बाहालोल लोदी लोदी वंशर प्रतिष्ठाता किए बाहालोल लोदी लोदी वंशर प्रतिष्ठाता होती बाहालोल लोदी एवं ये बाहालोल लोदी केते शासन करते बाहालोल लोदी शासन करते 1451 ख्रीष्टाब्दरू 1499 ख्रीष्टाब्द पर्यंत बाहालोल लोदी शासन करते बाहालोल लोदी वंशर प्रतिष्ठाता थे बाहालोल लोदी एक मुद्रा प्रचलन करते जार नाम हूँ बाहालोली कॉइन बाहालोल लोदी एक मुद्रा प्रचलन करते बाहालोली कॉइन तार ना हूँ बाहालोली मुद्रा बाहालोली नामक मुद्रा प्रचलन करते बाहालोली नामक मुद्रा प्रचलन करते बाहालोल लोदी मृत्यु पर आसी सिकंदर लोदी जे कि लोदी वंशर द्वितीय शासक थे सिकंदर लोदी वंशर द्वितीय शासक थे सिकंदर लोदी सिकंदर लोदी वंशर द्वितीय शासक थे सिकंदर लोदी केते शासन करते सिकंदर लोदी शासन करते 1499 ख्रीष्टाब्दरू 1517 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सिकंदर लोदी शासन करते 1499 ख्रीष्टाब्द 1517 ख्रीष्टाब्द पर्यंत सिकंदर लोदी कौन करते ना से वर्तमान जहाँ ताजमहल जो सहर अच्छी जो सिटी अच्छी आग्रा से आग्रा सहर प्रतिष्ठा किए करते सिकंदर लोदी करते केबे करते 1304 ख्रीष्टाब्द करते सिकंदर लोदी कौन करते आग्रा सहर प्रतिष्ठा करते सिकंदर लोदी प्रतिष्ठा करथिले आग्रा सहर केबे करथिले 1304 ख्रीष्टाब्द सॉरी 1304 नुहे 1504 ख्रीष्टाब्द आग्रा सहर प्रतिष्ठा करथिले कि सिकंदर लोदी करथिले एवं से ई आग्रा सहर को 1506 ख्रीष्टाब्द से कौन करथिले ई आग्रा सहर को 1506 ख्रीष्टाब्द से कौन करथिले ना भारतर राजधानी करथिले आग्रा सहर को 1506 ख्रीष्टाब्द के सिकंदर लोदी भारतर राजधानी करथिले एवं सिकंदर लोदी मृत्यु पर सिकंदर लोदी जानिले 1499 1517 पर्यंत शासन करथिले एवं से आग्रा सहर प्रतिष्ठा करथिले 1504 आग्रा सहर प्रतिष्ठा करथिले 1506 आग्रा सहर को से भारत राजधानी रूप रखिथिले एवं सिकंदर लोदी इनको मृत्यु पर एबार लिभेदवा एवं तांकर मृत्यु पर जे कि राजा थिले इब्राहिम लोदी किए इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी मृत्यु पर राजा थिले इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी मृत्यु पर इब्राहिम लोदी राजा थिले एवं इब्राहिम लोदी केते शासन करथिले इब्राहिम लोदी 1517 ख्रीष्टाब्द 1526 ख्रीष्टाब्द पर्यंत इब्राहिम लोदी शासन करथिले एवं इब्राहिम लोदी होचंती लोदी वंशर शेष शासक लोदी वंशर शेष राजा एवं सुल्तान शासनर मध्य शेष राजा इब्राहिम लोदी लोदी वंशर शेष राजा एवं सुल्तान शासनर मध्य शेष राजा
इब्राहिम लोदी 1570-1526 ख्रीष्टाब्द शासन चलाइथिले एवं इब्राहिम लोदी एक क्रूर शासक थिला। आकु एभली तार पुओ भी मध्य भल पाउनथला। इब्राहिम लोदी को एक क्रूर शासक थिला। जनता खुशी रहिले तार किसी जाय आसे नाही एवं सेति पई कोन होइथिला ना इब्राहिम लोदी तांको निज कर्मचारी मध्य माने तांको ऊपर खुशी नथिले। इब्राहिम लोदी को विरुद्ध रे इब्राहिम लोदी को विरुद्ध रे के आस्थिले ना एतले बाबर जे थिले कि मुगल शासनर प्रतिष्ठाता बाबर थिले एवं से बाबर आस्थिले इब्राहिम लोदी सहित युद्ध करथिले। केबे 1526 रे 1526 एप्रिल 21 1526 एप्रिल 21 रे कौन होइतिला ना प्रथम पानीपत युद्ध। प्रथम पानीपत युद्ध 1526 एप्रिल 21 रे होइतिला। कहा कहा मध्य इब्राहिम लोदी ऊपर आक्रमण करथिले कि बाबर आक्रमण करथिले एवं बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित करथिले एवं प्रतिष्ठा होइतिला मुगल वंश मुगल शासन प्रतिष्ठा होइतिला इब्राहिम लोदी को मृत्यु परे। बर्तमान आम सारी दी दिल्ली सुल्तान शासन प्रत्येक वंश विषय में प्रत्येक राजा किसी मुख्य राजा विषय में जानिले और वंश को शेष कर बर्तमान आम जानिबा जे दिल्ली सुल्तान शासन जो प्रत्येक राजा थिले जो मुख्य मुख्य पारंगम राजा थिले जो माने अलाउद्दीन खिलजी हूँ मोहम्मद बिन तुगलक हूँ आमर शामसुद्दीन इल्तुतमिश हूँ एवं गियासुद्दीन बलबन हूँ ये सब पारंगम जो राजा माने थिले सेमाने जो किसी किसी नीति प्रणयन करथिले एवं से नीति को केंद्र स्तर रु स्थानीय स्तर लोक पर्यंत से नीति को पहुँचाइबा पई से केतोटी स्तर रे नीति को कार्यकारी करथिले नीति गुडी को कार्यकारी करथिले। केंद्र स्तर प्रादेशिक स्तर स्थानीय स्तर केंद्र स्तर प्रादेशिक स्तर स्थानीय स्तर से विषय में जानिबा। प्रथम थिला केंद्र स्तर तांकर शासनर जो ढांचा थिला कोलिया तार शासन ढांचा गुड़ा था नीति को स्तर से कार्यकारी करते। प्रथम स्तर था केंद्र स्तर आम केंद्र स्तर लिखा और केंद्र शासन केंद्र स्तर व केंद्र शासन खूब ढांचा थिला। प्रथम थिला केंद्र ता तळकु थिला प्रदेश बा राज्य एवं ता तळकु थिला तो स्थानीय शासन स्थानीय शासन केंद्र शासन थिला प्रदेश बा राज्य थिला एवं स्थानीय शासन थिला। एई जो स्तर मान केंद्र रे जो राजनीति प्रणयन करथिले ताको प्रदेश राजा माने निज प्रदेश सारा प्रणयन करथिले एवं प्रदेश राजा माने किछि किछि नीति कार्यकारी करिया पई से स्थानीय स्तर को दे दोथले। एई सब केंद्र प्रादेशिक स्थानीय स्तर किछि किछि कर्मचारी थिले जो केंद्र स्तर किभली तार गठन होता। केंद्र स्तर जो शासन मुख्य एवं सेनार मुख्य किए थे राजा थे बा सुल्तान शासन एवं सेना मुख्य किए थे शासन मुख्य एवं सेना मुख्य थे सुल्तान जहाँ को राजा को सुल्तान बा राजा सुल्तान बा राजा थिले। शासन एवं सेनार मुख्य थिले सुल्तान बा राजा केंद्र स्तर एवं केंद्र स्तर रे राजा तो एकुटिया कार्य कौन कार्य करें। बर्तमान मध्य आम देखिपर जे आमर राष्ट्रपति जी से एकुटिया कार्य कर से प्रधानमंत्री लोक निर्वाचित होती कार्य को से लोक पाखे पहुँचापी कार्य को सरल करने से किसी मंत्री मानक नियुक्ति दौरान से भली ये सब सुल्तान जो राजा थे से किसी मंत्री मानक नियुक्ति दौले किसी मंत्री मानक नियुक्ति दौले विभिन्न विभाग बंटन करते से भाव में प्रधानमंत्री को से समय कौन कहला से समय अनेक मंत्री राजा अनेक मंत्री को नियुक्ति दौले से मंत्री मानक प्रधान थे मुख्य थे वाजिर बोली कहला से समय प्रधानमंत्री को से समय प्रधानमंत्री को कौन कहला
वाजिर कहुला प्रधानमंत्री को वाजिर वाजिर बोली कहूला प्रधानमंत्री को एवं ये जो वाजिर देते ये जो प्रधानमंत्री जे थे कौ दायित्व दिखाई तांकु दिया जाइथिला राजस्व दायित्व तांकु राजस्व एवं सामरिक दायित्व दिखाई सामरिक दायित्व दिखाई क्या प्रधानमंत्री को वाजिर को एवं वाजिर सहित काजी जन थे मंत्री थे से कौन कहते विचार विभाग दायित्व दिखाई काजी को विचार विभाग दिखाई काजी विचार विभाग दायित्व बुझुते प्रधानमंत्री वाजिर कहूला विचार विभाग दायित्व बुझुते काजी कहूला एवं ता सहित दीवान इ इनखा जी चिठी पत्र दायित्व दिलाउते दीवान इ इनखा किए ना दीवान इ इनखा दीवान इ इनखा जे कौन कहते चिठी पत्र दायित्व बुझुते चिठी पत्र दीवान इ इनखा जे चिठी दीवान इ इनखा जे चिठी पत्र दायित्व बुझुते दीवान इ इनखा एवं ये दीवान इ इनखा चिठी पत्र दायित्व बुझुते एवं दीवान आंकर काम कौन धर राजा तो निजे चिठी लिखे नहीं कि राजा को पाखु चिठी आसिले से राजा पाक आसबनी ये दीवान इ इनखा पाखक आसो दीवान इ इनखा राजा को नहीं जनइबे राजा आगे पढ़े चिठी कौन अच्छे राजा के पढ़ से पढ़े और राजा जहाँ भी कहे चिठी जो राज्य को पड़ोसी राज्य को धर लिखे ना कौन तार स्टेट को जो लिखे से ये दीवान इ इनखा डाक आस मुझे जहाँ कहूँ लिखी गोटे चिठी पठा पड़ोसी राज्य को पुणी पठेवा दायित्व कहार पुणी पठेवा दायित्व कहार पठेवा दायित्व भी जन कर पठेवा दायित्व जाता तार ना ताकू कहुए बारिद इ मामालिक कहुए बारिद इ मामालिक कहुए ये कौन कहते सरबराह विभाग मुख्य थे सरबराह विभाग मुख्य थे बारिद इ मामालिक चिठी लिखिदे तैयार करदे प्रस्तुत करदे बारिद इ मामालिक को धरीदे से नहीं राज्य में पहुँचाईदे एवं बारिद इ मामालिक एवं तांकर लिभाइबाटा जगह भी आना जहाँ भी लिखा जाऊँगी आपण मैंने स्क्रीनशॉट नियंतु ना खाता कलम धरी बसतु लिखि नहीं जातु एवं तापरे एमाने कौन करथुले ना एवं ता सहित जे थिले बक्सी थिले से सेना मानकर दरमा दवा था जे राजा तो सेना मानक दरमा देवे नहीं से एक मंत्री को नियुक्ति करथुले जहाँ ना हूँ बक्सी एवं से सेना मानक दरमा दौले बक्सी सेना मानक दरमा सेना मानक दरमा पोशाक जोग्यता ये सब देखिए बक्सी नामक जो कर्मचारी से देखिए एवं बक्सी मन पर थिले ये से समय कुर्सी विभाग प्रतिष्ठा कराइला कुर्सी विभाग से समय कुर्सी विभाग दायित्व जो बुझे कौन कहला दीवान इ अमीर कोही कुर्सी विभाग दायित्व होते दीवान इ अमीर कोही दीवान इ अमीर कोही ये कृषि विभाग कृषि विभाग दायित्व था दीवान इ अमीर कोही एवं दीवान इ अमीर कोही सहित एवं तापरे तांकर जो राजा माने कौन करथुले ना से समय केन्द्रस्थ राजा थिले से माने जमी उपरे भू राजस्व दौले और सहित उत्पन्न शस्य 1/3 कर रूपे आदाय करुले और ता सहित विभिन्न प्रकार विभाग आपको कहलु से प्रतिष्ठा करते विभिन्न प्रकार विभाग प्रतिष्ठा करने सहित से समय से कौन करते ना जो मैंने से द्रव्यर माप ओजन केते कौन रहिबो ताकू आईन द्वारा से स्थिर करुले और आईन द्वारा स्थिर करने सहित
से कौन करते ना राज्य राज्य एवं से गोटे मुख्य कार्य जो बजार दर जो नियंत्रण होता बजार दर को से राजा नियंत्रण करुले बजार दर को राजा नियंत्रण करुले बजार दर को से नियंत्रण करने सहित राज्य जो मैंने कला बजारी थे विभिन्न प्रकार द्रव्य को महजूद कर रखुले राज्य जो आर्थिक मांदावस्था आणुले राज्य जो दरदाम वृद्धि कर सहायक होते जो कला बजारी दरदाम कला बजारी जो द्रव्य महजूदकारी व्यक्ति मानक से दंड दूसरे राजा दंड दूसरे एभली भाव में केन्द्र शासन तार शासन को चलाई आम राज्य शासन बर्तमान देखा कौली राज्य शासन को मंत्री को नियुक्ति करा राज्य शासन राज्य बा प्रदेश जो प्रदेश स्तर जो शासन जो नीति गुड़ी को कार्यकारी कराला जो प्रदेश स्तर में राज्य स्तर केन्द्र जो राजा जो आईनटा प्रणयन करेंगे ताकू राज्य स्तर किए लागू करेंगे विभिन्न प्रकार कर्मचारी रखा होता लागू करने राज्य स्तर में मुख्य रखा होता जहाँ को कि मुक्ति कहला जहाँ को कि वाली कहला जहाँ को कि नाइब सुल्तान बोली कहला जो माने देखिए कौन कौन कहते राज्य स्तर जो माने शासन राज्य स्तर मुख्य को कौन कौन कहला मुक्ति 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 एवं वाली मुक्ति वाली एवं नायब सुल्तान एवं नायब सुल्तान बोली कहला राज्य स्तर में जे राज्यर शासन निज नियंत्रण रखुले मुक्ति कहला वाली कहला नायब सुल्तान बोली कहला एवं एमाने कौन कहते ये मुक्ति वाली नायब सुल्तान एमाने कौन कहते केन्द्र स्तर में जे शासन रहा राजा जो जो सुविधा सुजोग पाते एमाने सब से सुविधा सुजोग पाते मुक्ति वाली नायब से सुविधा सुजोग पाते एवं ये मुक्ति वाली नायब सुल्तान राज्य रे राजा निष्पत्ति नहीं नीति नियम को कार्यकारी करुले एवं ये राज्य रे एक कर्मचारी को नियुक्ति कराया जार नाम हूँ दीवान दीवान ई वाजिरत दीवान ई वाजिरत जे कि राज्य रे केते आय है केते व्यय है तार सब जांच करुले दीवान ई वाजिरत राज्य आय व्यय जांच करुले ना हूँ दीवान ई वाजिरत दीवान ई वाजिरत काम कौन आय व्ययर जांच आय व्ययर कौन पर ऑडिट आय व्ययर ऑडिट करुले दीवानी वाजिरत ये भाव में राज्य शासन चलूला एवं राज्य शासन पर स्थानीय शासन थिला स्थानीय शासन बर्तमान आम जो स्थानीय शासन अच्छी ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद सहरांचल रे नगर निगम नगरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद नोटिफाइड एरिया काउंसिल जहाँ कहुए ये भाव में स्थानीय शासन थिला देखा आम जो शासन को स्तर स्तर कर एकमात्र कारण है राज्य में जो नीति नियम सब अच्छी ताकू लोक मान पाखे केवल सहज शीघ्र यथाशीघ्र पहुँचाइबा से स्तर भाव में शासन क्षमता बंटन करते एवं ता सहित स्थानीय शासन देखा स्थानीय स्थानीय शासन ये जो राज्य थिला प्रदेश थिला स्थानीय शासन कौन थिला जो राज्य थिला प्रदेश तल को कौन कराउतला प्रदेश केतोडे गोटे प्रदेश को केतोडे सीक रे विभक्त कराइतला गोटे प्रदेश को केतोडे सीक रे विभक्त कराइतला एवं गोटे सीक को केतोडे प्रगणा रे विभक्त कराइतला गोटे प्रदेश को केतोडे सीक रे विभक्त कराइतला एवं गोटे सीक को केतोडे प्रगणा रे विभक्त कराइतला प्रदेश जो थिला ताको केतोडे सीक रे विभक्त कराइतला सीक रे एवं गोटे सीक को केते गुड़िए प्रगणा रे आम ये लिखले आप बुझीपर ये स्थानीय शासन लिखिद भलसे बुझीद ये धर केन्द्र शासन थिला केन्द्र यहाँ केन्द्र केन्द्र राजा रोला केन्द्र तल को आसला प्रदेश केते गुड़िए प्रदेश को नहीं केन्द्र गठन कराइला एवं केते गुड़िए प्रदेश को कौन कौन रे भाग कराइला सीक रे केते गुड़िए प्रदेश को
सिक्रे भाग कराइला केतोटे सिख को प्रगणा भाग कराइला एवं गोटे प्रगणा केतोटे ग्राम को नहीं गठित होता गोटे प्रगणा केते गुड़िए ग्राम को नहीं गठित होता प्रथम केतोटे ग्राम को नहीं गोटे प्रगणा गठित होता और केतोटे प्रगणा को नहीं गोटे सिख गठित होता और केतोटे सिख को नहीं गोटे प्रदेश गठित होता और केतोटे प्रदेश को नहीं केन्द्र गठित होता ये तार शासन व्यवस्था थिला एवं जो सिख थिले एवं ये जो सिख थे प्रदेश तल को जो सिख थिले एवं सिख एवं प्रगणा यार मुख्य बर्तमान आम सिख कहीपर जिला जिला को सिख कहीपर जिला को सिख कहीपर बर्तमान जोटा जिला से समय सिख कहला और बर्तमान जोटा हूँ पंचायत 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 कहीपर एवं से समय था प्रगणा आम जो गोटे पंचायत केतोटे ग्राम को नहीं गठित केतोटे ग्राम को नहीं गोटे प्रगणा गठित होता और जो ग्रामर मुख्य को से समय कौन कहला ग्रामर मुख्य को मकदम कहला ग्रामर मुख्य को कौन कहला मकदम कहला मकदम मकदम ग्रामर मुख्य को मन रखु ग्रामर मुख्य को मकदम कहला और सिख ये प्रगणार मुख्य को एवं सिख ये प्रगणार मुख्य को कौन कहला सिख एवं प्रगणार मुख्य को कहला अमील 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 कहला एवं पाखापाखि 84 वा 100 ग्राम को नहीं गोटे प्रगणा गठित होता प्रगणा और सिख मुख्य को अमील कहला एवं प्रदेश मुख्य मान आम आपको कहलु मुक्ति एवं वाली एवं नाइफ सुल्तान बोली कहला एवं केतोटे ग्राम प्रत्येक ग्राम केतोटे ग्राम नहीं पंचायत गठन करता से पंचायत कौन कौन सब कार्य करता पंचायत 3टी मुख्य कार्य था पंचायत प्रथम कार्य था परिमल व्यवस्था को परिमल व्यवस्था पर ध्यान दवा और द्वितीय कार्य था शिक्षा उपर ध्यान दवा शिक्षा उपर ध्यान दवा और तृतीय कार्य था जहाँकि विचार 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 करवा विचार गाँव में धर जेकोसी एक असुविधा उपजिला ताको विचार करवा जेकोसी परिवार असुविधा जेकोसी व्यक्तिर असुविधा ताको विचार करवा सब पंचायत कार्य था एवं जो ग्राम मानक जो शांति श्रृंखला को रक्षा कर दायित्व ग्राम मानक शांति श्रृंखला रक्षा कर दायित्व चौकीदार को दिया जाता शांति श्रृंखला रक्षा कर दायित्व चौकीदार शांति श्रृंखलार दायित्व क्या दिया चौकीदार को ये भाव में तार दिल्ली सुल्तान शासन शुरू कर चलता है ये जो ग्राम मानक ग्राम मानक लोक मैंने जो टैक्स दौले जो कर दौले से भू राजस्व उत्पन्न एक तृतीय कर विभिन्न प्रकार कर विभिन्न राज्य जो लागू करते से कर को सब आदाय करने दिज व्यक्ति को नियुक्ति कर जनक नाम हूँ मुशरिफ जनक नाम हूँ मुशरिफ जनक नाम हूँ मुशरिफ एवं आउ जनकर नाम हूँ पटुआरी पटुआरी मुशरिफ पटुआरी ये सब कर राजस्व आदाय कर लिप्त थे माने से सब राजस्व आदाय समय रोते गाँ मानक रोते बसुले जगि बसुले राजस्व आदाय करते मुशरिफ पटुआरी ये सब मन रखु दिल्ली सुल्तान शासन ये शासन करता एक भल शासन प्रतिष्ठा करता किंतु किसी अयोग्य जगह राजा थे किसी अयोग्य राजा थे अयोग्य राजा मान दिल्ली सुल्तान शासन लोप पाई आरंभ होता आमर मुगल शासन एतिक आम क्लास टी रखुचु एवं परवर्ती एक क्लास रे आम आपण को मुगल शासन विषय कहूँ मुगल शासन विषय सारी आम आपण को भारत में कंपनी शासन प्रतिष्ठा जहाँकि आम मूल लक्ष्य था ताकू आम आपण मानक पढ़ाइबू एवं एतिक आम रहिलु एवं आमर चैनल को शेयर सब्सक्राइब एवं कमेंट करी जनातु कि कौन हो